कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे आसपास घर पहले से कई ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी छिपी है? चलिए, फ्लैट्सकार्ट की इस खास इन्वेस्टिगेशन में इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या भारतीय घर सच में बड़े हो रहे हैं या ये सब सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है? तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और जो नंबर सामने आया वो है 17%। जी हां, फ्लैट्सकार्ट के एनालिसिस के मुताबिक भारत के टॉप शहरों में पिछले सिर्फ 2 सालों में घरों का औसत साइज 17% तक बढ़ गया है। तो चलिए अब जरा इन नंबर्स के अंदर झांक कर देखते हैं। ये 17% की ग्रोथ आखिर आई कहां से? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक देशव्यापी ट्रेंड है। इन आंकड़ों से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। जरा सोचिए, 2023 में एक एवरेज घर करीब 1420 स्क्वायर फीट का था और सिर्फ 2 साल बाद 2025 तक ये बढ़कर 1676 स्क्वायर फीट तक पहुंच गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी जरूरतें और प्राथमिकताएं कितनी तेजी से बदल रही हैं। तो ये तो हुई पूरे देश की बात, लेकिन असली कहानी तो शहरों में छुपी है। तो अब हम देश के 7 बड़े शहरों के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि ये साइजअप की कहानी कहां सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही है। और इस कहानी के 2 बिल्कुल अलग किरदार हैं। एक तरफ है एनसीआर, जो एक ब्रेकआउट स्टार की तरह उभर कर सामने आया है, और दूसरी तरफ है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर, जो जगह की कमी की वजह से थोड़ा पीछे है, पर फिर भी मैदान में डटा हुआ है। और ये देखिए इन दोनों के बीच का फर्क। एनसीआर में 30% की जबरदस्त छलांग और उसकी तुलना में एमएमआर में 12% और कोलकाता में तो सिर्फ 2% की बढ़त। ये साफ दिखाता है कि हर शहर की अपनी एक अलग ही कहानी चल रही है। अब सवाल ये है कि लोग अचानक इतने बड़े घर क्यों खरीद रहे हैं? फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस बताता है कि बड़े 3 बीएचके और 4 बीएचके घर, साथ में एक स्टडी रूम या एक छोटी सी बालकनी, ये सब अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक मेन स्ट्रीम जरूरत बन गया है। अब जरा इस पूरी लिस्ट पर नजर डालते हैं। साइज के मामले में तो हैदराबाद किंग है, जहां एवरेज साइज 2600 स्क्वायर फीट है। लेकिन ग्रोथ का असली चैंपियन तो एनसीआर है, 30% की बढ़ोत के साथ। चेन्नई और बैंगलोर भी रेस में ज्यादा पीछे नहीं है, दोनों ने 20% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई है। वहीं पुणे और कोलकाता की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस पूरे बदलाव के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसका जवाब एक ही घटना से जुड़ा है, जिसने हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो वो कौन सी एक चीज थी जिसने हमें बड़े घरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया? किस वजह से ये इतना बड़ा बदलाव आया? ये टाइमलाइन पूरी कहानी खुद बयां करती है। देखिए, 2019 में पैंडेमिक से ठीक पहले एवरेज साइज था 1140 स्क्वायर फीट। फिर वो दौर आया जब हमारा घर ही हमारा ऑफिस, स्कूल और जिम सब कुछ बन गया, और बस 2025 तक हम पहुंच गए 1656 स्क्वायर फीट पर। मतलब 6 साल में 45% का उछाल। ये वाकई कमाल है। तो इस पूरे साइज अप ट्रेंड के खेल के पीछे असल में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, जैसा कि फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट बताती है। पहला है 3 और 4 बीएचके की बढ़ती डिमांड, दूसरा वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से होम ऑफिस की जरूरत, और तीसरा है प्रीमियम और लग्जरी घरों का बढ़ता चलन। इन तीनों ने मिलकर बड़े घरों की डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया है। तो ठीक है, ये सारे नंबर्स, ये सारा डेटा, इसका मतलब क्या है? खासकर उनके लिए जो आज घर खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए इन आंकड़ों के क्या मायने हैं? देखिए, इस फ्लैट्सकार्ट इन्वेस्टिगेशन से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, 3 बीएचके अब नया 2 बीएचके बन चुका है। दूसरी, आज के बायर्स के लिए स्पेस और अच्छी सुविधाएं सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। तीसरी, हर शहर का ट्रेंड अलग है, तो किसी के ऑप्शन भी उसी पर निर्भर करेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, 2019 से लेकर अब तक एनसीआर में घरों के साइज में लगभग 97% की बढ़ोतरी हुई है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जिस तेजी से हमारी जिंदगी और हमारे काम करने के तरीके बदल रहे हैं, क्या लगता है आने वाले कल में हमें कितने बड़े घरों की जरूरत पड़ने वाली है? अगर आपको ये पड़ताल पसंद आई तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जरूरी बात, यहां दिए गए सभी विचार फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा और विश्लेषण पर आधारित हैं और ये मार्केट की बदलती परिस्थितियों के साथ बदल भी सकते हैं।